हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which one of the following statements is correct for electrolysis of brine solution? Option A, H2 is formed at anode. Option B, O2 minus is formed at cathode. Option C, Cl2 is formed at cathode. And option D, OH minus is formed at cathode. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है, the key concept will be electrolysis. Electrolysis of brine solution. अब देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की और ब्राइन सॉल्यूशन की, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे और आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे. देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ब्राइन सॉल्यूशन की, तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में NaCl था और NaCl को आपने पानी में मिलाया और पानी में मिला के जो भी सॉल्यूशन बना, जो भी मिक्सचर बना, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन. सिंपल सी बात है. NaCl को पानी में डाला, घोल दिया, सॉल्यूशन बना, क्या नाम देंगे? ब्राइन सॉल्यूशन. दैट्स इट. ठीक है. अब हमें इसी ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम जो यहाँ पे सेटअप यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैस्नर-केल्नर प्रोसेस. कैस्नर-केल्नर प्रोसेस. ठीक है. किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस. अब देखिए, पहले अपन इसमें थोड़ा सा सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं. तो सेटअप अगर हम बनाएं तो हमारे पास एक बीकर होता है. ठीक है, एक बीकर होता है हमारे पास में. लाइन थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ी सी जो है ऊपर नीचे हो सकता है. हमने एक इलेक्ट्रोड लिया इस तरह से. ठीक है. और दूसरा इलेक्ट्रोड लिया हमने, मतलब एक ही बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड. और दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने ज्वाइन कर दिया किसके साथ में? कंडक्टिव वायर के साथ में. और एक सेल लगा दिया यहाँ पे. ठीक है. और ये जो आपके पास में दोनों आपके सेल हैं, सॉरी दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, ये किस में डूबे हुए हैं? ये आपके डिप्ड हैं ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर. इसको अपन डिप कर देते हैं. इस तरह से ये पूरा ब्राइन सॉल्यूशन है. ये आप देखिए, दिस इज योर ब्राइन सॉल्यूशन. यहाँ लिख देता हूं मैं NaCl प्लस H2. एक काम होता है डार्क से लिखते हैं ना, इससे मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से. तो ये आपका है NaCl प्लस H2O, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन. ये जो है आपका, दिस इज योर एनोड. एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा. तो ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका क्या हो गया? आपका एनोड. दिस इज योर एनोड. ठीक है. दिस इज योर सोर्स. तो एनोड आपका यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. कैथोड आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ये आपका बैटरी सोर्स है, राइट. और इसके अंदर आप NaCl H2O मिला रखा है. दिस इज योर कैस्नर-केल्नर प्रोसेस का सेटअप इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए. अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पता है कि जब आपने NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या होगी? सेल रिएक्शन क्या होगी? अपन चेक कर लेते हैं. उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. तो जब हमने एक्वस कंडीशन में, यहाँ लिखता हूं मैं, जब आपने NaCl को एक्वस कंडीशन में लिया तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? Na प्लस में, Na प्लस एक्वस और साथ में Cl माइनस एक्वस. ठीक है. ये रिएक्शन होगी, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर ही घूम रहा है Na प्लस और Cl माइनस. अब हम बात करते हैं एनोड पर. एनोड पर क्या हो रहा है? अब आपको पता है कि एनोड हमेशा क्या करता है? ऑक्सीडेशन.
मतलब इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन उसमें से तो निकालेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Na+ तो निकाल नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं, तो Cl- से निकालेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास जो Cl- है, Cl- ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो आप, 2Cl- Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, ये हुआ एनोड पर। कैथोड पे क्या हुआ जी, और Cl2 गैस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं गैस। अब हम बात करते हैं कैथोड की। तो ये इसके अंदर क्या होता है आपका, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन अगर होगा तो किसका होगा, देखिए हमारे पास NaCl किसके अंदर है, एक्वस कंडीशन में है, ठीक है, तो वाटर भी अपने पास में, तो यहाँ पे वाटर का होगा। मतलब आपके पास जो H2O है वो कैथोड के पास में जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो कि एनोड से आए हैं, और अपने को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, H2 गैस में, और साथ में OH- के अंदर। रिएक्शन बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ही, और इधर 2H लगा दो। ये हो गई रिएक्शन खत्म। एनोड पर भी देख लिया हमने और कैथोड पर भी देख लिया हमने। तो जब इतना कुछ हमने देख लिया है तो क्या अब हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। Which one of the following statement is correct for electrolysis of brine solution? ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, H2 is formed at anode, completely wrong statement, क्योंकि H2 देखो कहाँ बन रहा है, कहाँ गया H2, ये देखो कैथोड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। H2 का बन रहा है कैथोड पे, इट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। बी बोल रहा है O2- is formed at cathode, बिल्कुल गलत है, O2 तो बना ही नहीं कहीं भी। Cl2 is formed at cathode, देखते हैं Cl2 कहाँ बना था, Cl2 तो एनोड पे बना था, तो ये भी गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट क्या डी है, यस। OH- is formed at cathode, ये रहा छुपा रुस्तम हमारा, OH- कैथोड पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर शुड बी, द फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। Okay, hope you understood it well. All the very best.